जरूरत नहीं, मेरी हिम्मत नहीं कि महिला के विरुद्ध हूँ, वरना अगर ऐसा होगा तो मेरी खैर नहीं, मुझे सारी महिला। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और चैरिटी के लिए तो वी आर ऑलवेज रेडी एंड इट्स फॉर द गर्ल चाइल्ड, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मुद्दे पर नज़र डालने की। और ये एक आर्ट फॉर्म है, गांव है जो हिमरू, जो घुंघरू बनाने की जो कला है उस वो भूल गए हैं सब, तो उसके लिए ये सबके कपड़ों में आज आपको घुंघरू ज़रूर दिखाई देंगे। अच्छा, ये जो गर्ल चाइल्ड की बात है तो उन्हें अभी भी वो मुकाम नहीं मिल पाया है लड़कियों को हमारे देश में, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इनिशिएटिव लेना चाहिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? बिल्कुल इनिशिएटिव लेना चाहिए और लड़कियों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चियों का जो बचपन होता है वो बहुत बहुत कोमल और बहुत नाजुक होता है, तो बच्चियों की प्रॉपर परवरिश, उनकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आज का जो ये कॉज है वहाँ पे आप रैंप वॉक करने वाले हो, तो अंदर क्या कुछ होने वाला है, कुछ बताना चाहेंगे? रैंप वॉक होगी। बच्चों के साथ आप रैंप वॉक करने वाले हो? जी, या बच्चों के साथ रैंप वॉक हम सब करेंगे। अच्छा, और आपसे जानना चाहूँगा कि एक जो है सितारे के जुड़ने से कोई भी कॉज के साथ तो कितना फ़ायदा होता है उस कॉज को? एक्चुअली फ़ायदा तो होता ही है, सबकी नज़रें ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं जब कोई एक्टर किसी चीज़ से इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में बॉलीवुड की बहुत अहमियत है और इसीलिए एक्टरों को हर चीज़ों में डाला जाता है। अच्छा, जैसे आपने बॉलीवुड की बात कर दी है, तो आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आप मेरी बताना 2 चाहें? फिल्में आ रही हैं, एक का नाम है धूमकेतु और एक है गुड़गांव, तो अब रिलीज़ होंगी। ओके, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में, जो है काफ़ी अलग तरह का इनिशिएटिव है, क्या कहना चाहेंगे स्माइल फाउंडेशन के बारे में? It's a very big foundation and they've been doing a lot of good work, supporting a lot of causes, and I'm very happy to be the part of it. Me, my husband, as a big brother, we are supporting this cause because it's for a girl child. अच्छा, कहा जाता है कि हमारे देश में लड़कियां सेफ नहीं है, तो उनके एजुकेशन कितना ज़रूरी है ऑडियंस के लिए और जो लड़कों के लिए? See, एजुकेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। और एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो कभी किसी पॉइंट पे ख़त्म नहीं होती है। आज आप भी सीख रहे हो, आज मैं भी सीख रही हूँ, तो एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन फॉर women is very important because there are lot of area where women are not treated well, so they should know their rights. And here we are trying to educate them. I've taken my husband honestly has taken the responsibility of 100 girls for the year, and hopefully we'll keep doing it. अच्छा, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि अंदर क्या कुछ किसके साथ वॉक करने वाले हो, कुछ बताना चाहेंगे उसके I बारे have my two beautiful daughters to walk with, so I'm walking with them, wearing Archana Kocha. में? थैंक यू सो Thank मच। महिला विरुद्ध महिला को बचाने आए क्या? मैं हमेशा महिला के साथ ही हूँ। वो एक मेरा जो शो था सौभाग्यवती भव, उसमें महिला के विरुद्ध था, लेकिन उसके बाद मैंने एक और शो किया कबूल है, जिसमें मैं महिला के साथ हूँ। मैंने शादी की है, वो महिला के साथ की है। हाँ, मेरी जरूरत नहीं, मेरी हिम्मत नहीं कि महिला के विरुद्ध हूँ, वरना अगर ऐसा होगा तो मेरी खैर नहीं, मुझे सारी महिलाएं मुझे मार देंगी। कितना असर डालेगा इस तरह का इनिशिएटिव, आप समझ सकते हैं? या ये है ना, जब भी ऐसी कोई चैरिटी फंक्शन का कुछ होता है ना, हम लोग मौका नहीं छोड़ते हैं, बिकॉज पैसे कमाकर फेम वेम के साथ वगैरह इवेंट्स वगैरह बहुत होते हैं, वो तो करते ही हैं। ऐसे जो चैरिटी इवेंट्स होते हैं फॉर अ कॉज, आई थिंक जितना हो सके आप कभी कभी बिलीव ना करो, ऑफकोर्स हम इसमें करते हैं, फिर भी उसमें पार्ट लेना चाहिए, बिकॉज आपकी जो फेस वैल्यू है वो जब लोगों तक पहुंचती है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तभी आपको नहीं लगता कि जो चेंजेस होने चाहिए, ऑलरेडी आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि ये हो नहीं पा रहा, जो हम कोशिश तो लगातार कर रहे हैं, क्या नहीं हो रही है? एजुकेशन कितना ज़रूरी है? कितना ज़रूरी है और कितना मायने रखता है एजुकेशन लेवल इन सब? एजुकेशन लेवल, how important is education level for these kids and for society? No, है तो it's very important, but बहुत slowly progress हो रही है, so we don't, we want to help, but पता नहीं क्या करें, so whenever someone asks us to be a part of something, we say okay, we want to do our best. नहीं, आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसी चीज़ों में हम सबको सपोर्ट करें, और एज वी से इन इंडिया एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो अब ये सिचुएशन और जब ये जो अरे यार बाबा क्या हो रहा है, जो अभी जो नई पीढ़ी आ रही है उनके लिए, बिकॉज हमने जो कर लिया सो कर लिया। आई थिंक द न्यू जनरेशन नीड्स टू बी एजुकेटेड अबाउट एवरीथिंग। थैंक यू। चाहूँगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में जी, this is by Archana Kocher. I'm walking for her today, and उन्होंने
मेरे लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है, सो रियली एक्साइटेड अबाउट इट। अच्छा, इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो स्माइल फाउंडेशन ने लिया है? जी देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत कम फाउंडेशन ऐसे होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, यू नो। तो स्माइल फाउंडेशन, इतने सारे लोग अगर एक साथ जुड़ के किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, सो इट हैज़ टू बी जेन्युइन, इट कैन नॉट बी फेक। सो आई रियली कंग्रेचुलेट देम, एंड जैसे मैंने पहले भी कहा दैट आई एम हियर टू सेलिब्रेट दैट दिस इज सच अ वंडरफुल कॉज, एंड इतने लोग जमा है इस कॉज को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे देश में कहा जाता है कि लड़कियां सेफ नहीं है, तो एजुकेशन लेवल कितना ज़रूरी है ऑडियंस के लिए? एजुकेशन लेवल ज़रूरी है, लेकिन घर का जो माहौल होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यू नो, आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं, बट आप लोगों की सोच सिर्फ पढ़ाई से चेंज नहीं कर सकते हैं। वो उनके पेरेंटिंग पे और उनके जो, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, संस्कार होते हैं, जो घर में बच्चे देखते हैं, उसी से होता है। तो वो बहुत ज़रूरी है बदलना। सिर्फ पढ़ाई से, यू नो, यू कैन नॉट चेंज द मेंटालिटी। देयर आर सो मेनी रेप्स दैट एजुकेटेड पीपल डू, यू नो। सो इट्स एजुकेशन इज़ नथिंग टू डू विथ जस्ट, एजुकेशन इज़ जस्ट वन पार्ट। लोगों की सोच बदलना ज़रूरी है। अच्छा, अंदर किस तरह से क्या कुछ होने वाला है, कुछ बताना चाहेंगे? किसके साथ वॉक मैं करने वाले हो? एक्चुअली मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है मैं किसके साथ वॉक करने वाली हूँ, मैं अभी आई हूँ, बट अंदर बहुत धमाल हो रहा है, आई कैन हियर अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई एम जस्ट टू एक्साइटेड टू गो इनसाइड। अच्छा, फिल्मों की बात करें तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? जी हाँ, आई एम कमिंग अप विद बाकी की क्रेजी 12, जो कि आउट एंड आउट कॉमेडी है, और राजपाल यादव, संजय मिश्रा, विजेंद्र काला एंड लॉट ऑफ कल्ट एक्टर्स आर देयर। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वी आर रिलीजिंग द फिल्म इन समर्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म को लेके। We are talking about Smile, you know, which actor's smile do you find the most charming in Bollywood? Mine. No, any male actor. I'm joking. I think I like Varun Dhawan's smile. He's damn cute. Damn cute. Yeah, damn cute. Thank you so much and all the best.